History taking and physical examination. These are objectives: understand the process of history taking, explain the systematic review of physical examination, describe the neonatal reflexes. हिस्ट्री टेकिंग एक ऐसा सिंपलेस्ट प्रोसेस है जिसमें पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट से या उसकी फैमिली से अप्रोप्रिएट क्वेश्चन करके डाटा इकट्ठा किया जाता है ताकि पेशेंट को प्रॉपरली डायग्नोज किया जा सके। बच्चों में भी हिस्ट्री लेने के लिए सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है जैसा कि अडल्ट में होता है, बस कुछ चीज़ें ऐड होती हैं जो आगे जाके डिस्कस होंगी। हिस्ट्री टेकिंग के प्रोसेस या पैटर्न को अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री टेकिंग के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करें। तो ये चंद एक प्रिंसिपल हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमें हिस्ट्री लेने से पहले अपने आप को पेशेंट से या अटेंडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। नंबर सेकंड पे अपनी पूरी अटेंशन उस बच्चे पे और मदर पे लगानी है ताकि अप्रोप्रिएट जो है वो हिस्ट्री ले सकें, कोई पॉइंट मिस ना हो। नंबर थर्ड, हिस्ट्री लेते वक्त तमाम तर एक्टिविटीज़ को जो बच्चा कर रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि उस चाइल्ड का या उस बच्चे का रिएक्शन क्या है। डेमोग्राफिक डाटा को रिकॉर्ड करना है जिसमें नेम, एज, सेक्स या एड्रेस वगैरह शामिल हैं। नंबर 5 पे मदर की तमाम तर कंप्लेंट्स को अप्रोप्रिएट और फुल अटेंशन के साथ सुनना है और उसको बात करते हुए इंटरप्ट नहीं करना। हिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से क्वेश्चन करते हैं ताकि उसको प्रॉपरली डायग्नोज किया जा सके। अब उन क्वेश्चन को करते हुए हमें ये पैटर्न को जो है वो फॉलो करना है जिसमें तकरीबन 9 पॉइंट्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मतलब ऐसी इलनेस या ऐसी कंप्लेन जिसके साथ वो उस टाइम आपके पास मौजूद है। नंबर सेकंड पे उसकी पास्ट हिस्ट्री, मतलब प्रीवियसली वो पहले कुछ सिक था या प्रीवियसली उसके साथ जो मतलब उसने जो लाइफ गुजारी है कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हुई जो अभी की इलनेस के साथ में भी रिलेट कर जाए। नंबर थर्ड पे बर्थ हिस्ट्री पूछनी है जिसमें देखेंगे कि पैदाइश के वक्त कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम बच्चे के साथ तो नहीं हुई या उसकी डिलीवरी का जो मेथड है या जो वे है वो कौन सा था, होम डिलीवरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है या एसवीडी हुई है। उसके बाद फीडिंग एंड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री पूछनी है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री पूछनी है, डेवलपमेंट हिस्ट्री, मतलब कि देखना है कि आया कि बच्चा अपनी एज के हिसाब से प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो हेल्दी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो बच्चा स्कूल गोइंग है तो स्कूलिंग हिस्ट्री पूछनी है कि स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, आया कि वो प्रॉपरली स्कूल क्लासेस अटेंड करता है या नहीं करता। उसके साथ साथ फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री पूछनी है और नंबर 9 पे मतलब एंड पे ड्रग हिस्ट्री देखनी है। ये पूछना है कि प्रीवियसली उसने कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ की है या नहीं की, अगर की है तो उसको भी रिकॉर्ड करना है, अगर नहीं ली या नहीं यूज़ की तब भी रिकॉर्ड करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसमें जो है स्टार्टिंग में जो नेम, मतलब डेमोग्राफिक डाटा तो रूटीनली रिकॉर्ड होता है जिसमें नेम, एज, सेक्स, एड्रेस वगैरह जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन की बात करेंगे। तो ज़रूरी है कि हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन को अंडरस्टैंड कर लें। प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन ऐसी कंप्लेन है जिसकी वजह से या ऐसी कंप्लेन है, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो उस पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के लिए मजबूर कर दे, मतलब जिसकी वजह से वो पेशेंट को ज़रूरत महसूस हुई कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो उसकी प्रेजेंटिंग या चीफ कंप्लेन कहलाती है। या प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऐसी कंप्लेन जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट आपके पास डिपार्टमेंट में प्रेजेंट हुआ है। इस कंप्लेन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 4, 5 या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसा कि
अगर कोई पेशेंट आपके पास किसी भी कंप्लेन के साथ आता है, वो कहता है कि उसे फीवर भी है, डायरिया भी है, वॉमिटिंग भी है, पेन भी है, ड्रॉजीनेस भी है, मतलब ये सारी कंप्लेंट्स हैं, तो इसको आपने लिसन करना है और फिर उसका ड्यूरेशन पूछना है कि सबसे पहले कौन सी कंप्लेन हुई थी और फिर उसके साथ साथ कौन कौन सी कंप्लेन आना या कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई। तो उसको उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो आपने मेंशन करना है, जिसमें सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कंप्लेन को सबसे फर्स्ट पे और सबसे कम ड्यूरेशन वाली कंप्लेन को सबसे एंड पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट या उसकी मदर कहती है कि उसको हफ्ता पहले बुखार था, उसके बाद 5 या 4 दिन से उसको डायरिया और वॉमिटिंग भी है, 3-4 दिन से वो ड्रॉजी है, कुछ खा पी नहीं रहा, मतलब उसको लॉस ऑफ एपिटाइट भी है। तो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कौन सी कंप्लेन हो गई? फीवर, तो उसको सबसे फर्स्ट मेंशन करना है। और सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कंप्लेन कौन सी हो गई? लॉस ऑफ एपिटाइट, तो उसको सबसे एंड पे मेंशन करना है। चीफ कंप्लेन या प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपने अंडरस्टैंड कर लिया। मिसाल के तौर पर ये ऐसी कंप्लेन या ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आया या आपको चेक करवाने के लिए आया, तो इसमें इन कंप्लेंट्स में हम ये तमाम तर पॉइंट्स को जो है वो चेक करेंगे कि आया कि जब पेशेंट को जो कंप्लेन या जो हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो उसका टाइम क्या था, ड्यूरेशन टाइम क्या था, किस चीज़ से उसको वो वाली कंप्लेन, मिसाल के तौर पर अगर पेन है तो किस चीज़ से उसको रिलीफ मिलता है, किस चीज़ से उसको किस चीज़ से उसको बढ़ावा मिलता है, मतलब उसकी जो कंप्लेन है या उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें उसमें इजाफा होता है। उसके बाद कहाँ पे जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट में जो है ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, वो साइट कौन सी है, फिर उस कंप्लेन का या उस हेल्थ प्रॉब्लम का ड्यूरेशन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर पेन है तो कितनी देर के लिए पेन हो रही है, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेडनेस, मतलब कि एक दिन में 1 दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, 4 दफ़ा होती है, 10 दफ़ा होती है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर उसकी सीवियरिटी क्या है, मतलब माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है या सीवियर होती है। कुछ जनरल क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछने हैं या ऑब्ज़र्व करने हैं कि आया कि उसका जो है इस कंप्लेन की वजह से वेट लॉस तो नहीं हुआ, उसकी जो है एपिटाइट कैसी है, मतलब उसको भूख लगती है या लॉस ऑफ एपिटाइट है, भूख नहीं लगती। अगर प्रीवियसली पूरी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसमें ऐसे सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम की तरफ हमें लेके जा रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर पेन है तो हम सिस्टमेटिकली देखेंगे कि उसको कौन से रीजन में या कौन से सिस्टम के अंदर उसको जो है वो पेन हो रही है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम उसका सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ मैं आपके साथ पूरे सिस्टम को, बॉडी के मतलब जितने भी कंप्लीट सिस्टम है सबके ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो स्पेसिफिक जो सिस्टम आपको लग रहा है कि ये सिस्टम इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले स्पेसिफिकली उसको जो है वो फोकस करें, उसके अकॉर्डिंगली डाटा जो है वो इकट्ठा करें। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो उससे पूछना है कि चेस्ट पेन तो नहीं है, फेंटिंग या सिनकोप तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही, स्क्वांटिंग मतलब बिंगापन, एडिमा मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, और सैनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, जिसमें मोस्टली जो है वो नेल, नोज़ या जो है वो टॉयज़ वगैरह देखते हैं कि आया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं हो रही। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ सिस्टम में ये जो टर्म दी हुई है, ये कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये टर्म वहाँ लिख देनी है। इसका मतलब ये है कि आपने उनसे पूछना है, जैसा कि यहाँ सोर थ्रोट लिखा है तो आपने पूछना है कि आपको सोर थ्रोट तो नहीं है, ईयर एक्ट तो नहीं हुआ या हो रहा। उसके बाद कफ पूछना है कि आपको प्रीवियसली कफ थी
या अगर तब प्रेजेंट है तो पूछना है कि उसका ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन का पूछना है। हीमोपेटाइसिस मतलब कि स्प्यूटम में ब्लड का आ जाना, ये पूछना है कि ऐसा तो नहीं होता। या कफ के दौरान जो है वो जब स्प्यूटम आता है तो उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब कोई चीज़ कोई फ्लूइड वगैरह इनहेल तो नहीं किया कभी, या प्रीवियसली ऐसा कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ऐसे ही हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें पूछना है कि आपको एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, अगर है तो पूछना है कब से। प्रीवियसली जो पूछना है कि कभी एब्डोमिनल पेन तो ऐसी सीवियरिटी तो नहीं हुई। वॉमिटिंग पूछनी है। जॉइंडस मतलब कि येलोइश डिस्कलरेशन पूछनी है। जॉइंडस आप समझते हैं कि जिसमें ब्यूरोबिन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो है पूछनी है क्या है कि बच्चे को जॉइंडस हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो उसकी रेंज क्या है, कोई प्रीवियसली लैब टेस्ट है तो वो चेक कर लेने हैं। उसके अलावा पूछना है कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं होती इसको। ब्लड इन स्टूल मतलब जब वो स्टूल पास करता है तो उसमें ब्लड तो नहीं होता, या स्टूल का कलर क्या है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, उसमें जो है वो आपने फिट्स का पूछना है कि बच्चे को प्रीवियसली कोई हिस्ट्री तो नहीं है फिट्स की, कभी मतलब कि ऐसा हुआ है कि इसको झटके वगैरह आए हों। सेनकोप या डिजीनेस, सेनकोप मतलब मामूली बेहोशी या कभी फेंट हो जाना है, ऐसा पूछना है कि कभी ये प्रीवियसली हुआ तो नहीं है। डिजीनेस, हेडेक का पूछना है कि इसके सर में दर्द तो नहीं रहती। विजुअल प्रॉब्लम के बारे में पूछना है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, या जो उसकी विजन या उसकी जो नज़र है वो वीक तो नहीं है। नंबनेस मतलब बेहिसी है, जैसा कि अक्सर हम सोते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो पाँव है वो सो गया है, वो नंबनेस ही होती है। उसके अलावा वीकनेस या फ्रीक्वेंट मतलब फॉलिंग का देखना है कि बच्चा गिर तो नहीं जाता या बार बार गिरता तो नहीं है, वीक तो नहीं है। उसके बाद नंबर जो है हम जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो उसमें जो है वो डिसयूरिया का पूछना है। फ्रीक्वेंसी मतलब दिन में वो कितनी दफ़ा यूरिन पास करता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 दफ़ा करता है, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी भी दफ़ा करता है, मतलब वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। डिसयूरिया मतलब कि पेशाब में जलन या दर्द वगैरह तो नहीं है। नोक्चूरिया रात में सोते वक्त बच्चा जो है वो यूरिन पास करता है या नहीं करता, ये पूछना है। इनकॉन्टिनेंस पूछना है कि आया कि यूरिन में जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है या चेंज होती है, कभी आ गया कभी नहीं किया, मतलब कि ज़्यादा गैप तो नहीं आता यूरिन करते वक्त, मतलब 1 दफ़ा किया और फिर 2-3 घंटे या 4 घंटे के बाद दोबारा किया, तो ये चेक करना है, पूछना है। बल्कि हिस्ट्री लेते वक्त ये पूछना है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, रेगुलर है या इनकंटिन्यूस है। उसके बाद हीमोचूरिया पूछना है कि आया कि यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आता। उसके बाद रिमोटोलॉजिकल सिस्टम मतलब कि मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो है वो आपने बात करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करनी है, जिसमें सबसे पहले लिम्ब का पूछना है कि आया कि कोई ऐसी डिसेबिलिटी या लंगड़ापन तो नहीं है। उसके बाद जॉइंट स्वेलिंग का पूछना है, असेस करना है, ऑब्जर्व करना है, स्किन रैशेस देखने हैं और पूछना भी है कि प्रीवियसली कभी स्किन रैशेस हुए हैं या नहीं हुए। ड्राई माउथ या सोर आइज़ या ड्राई आइज़ का आपने ऑब्ज़र्व करना है या पूछना है कि इससे पहले प्रीवियसली कभी जो है वो ड्राई आइज़ वगैरह तो नहीं हुई। फिर जो है एक्सट्रीमिटीज़ मतलब कि उनका टेम्परेचर चेक करना है कि वो आया कि ठंडी है या गर्म है। ये सिस्टमेटिक रिव्यू में आपने सारी चीज़ें जो है वो पूछ के या ऑब्ज़र्व करके जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर जाएंगे जो कि पास्ट हिस्ट्री में प्रीवियस इलनेस, इन्फेक्शियस डिजीज़ या मेडिकेशन के बारे में पूछना है कि प्रीवियसली कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं हुई या कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह यूज़ तो नहीं की जिनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बर्थ हिस्ट्री है। बर्थ हिस्ट्री लेते वक्त हमें जो है नीचे 4 पॉइंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले पेरीनेटल
प्रीनेटल हिस्ट्री देखेंगे, पेरीनेटल हिस्ट्री देखेंगे, न्यूनेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल हिस्ट्री। पेरीनेटल हिस्ट्री लेते वक्त हमने ये चंद एक पॉइंट जो है वो पूछने हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी जो उसके बारे में पूछना है कि वो प्लान्ड थी या नहीं थी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो सोर्स ऑफ केयर क्या थी, वो मतलब कि हॉस्पिटल में कहीं प्रॉपरली चेक करवा रही थी या नहीं करवा रही थी। मतलब मदर जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कहीं से प्रॉपरली केयर ले रही थी या नहीं ले रही थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसने वैक्सीनेशन करवाई या नहीं करवाई। फिर उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ STN मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में पूछेंगे। न्यूट्रिशनल इलनेस, उसके बाद वेट गेन, वजाइनल ब्लीडिंग और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये तमाम तर क्वेश्चन पूछेंगे कि आया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं हुआ, उनका शुगर लेवल हाई तो नहीं हुआ, उसके अलावा उन्होंने वेट गेन किया या नहीं किया, अगर किया तो कितना किया, उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई, और एंड पे जो है वो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना था, मतलब कि प्रॉपरली जितने 9 मंथ मतलब 37 to 40 वीक्स थे या इससे ज़्यादा थे या उससे कम थे। उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो फीटल मूवमेंट वो प्रॉपरली थी या नहीं थी, ये पूछना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं कोई हुई, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ तो नहीं की, अगर की है तो उनका नाम जो है वो रिकॉर्ड करना है। पेरीनेटल हिस्ट्री में पूछना है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना था, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या कौन सी थी, हॉस्पिटल थी या होम डिलीवरी थी। उसके बाद जो लेबर पेन थी वो स्पॉन्टेनियसली हुई थी या उसको मेडिसिन देके इंड्यूस किया गया था। उसके अलावा जो है एनाल्जेसिक या एनेस्थीसिया जो दिया गया उसका ड्यूरेशन क्या था, कब जो है वो रिकवर हुई एनेस्थीसिया से जो है वो बाहर निकली। उसके बाद नंबर 5 पे जो बेबी की प्रेजेंटेशन वो ब्रीच मतलब उल्टा होना, बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं थी। ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज डिलीवरी या उससे पहले मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूज तो नहीं हुआ। उसके बाद जो डिलीवरी वो डिले तो नहीं हुई किसी वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लेबर पेन्स जो है वो नहीं होती हैं तो पता नहीं चलता, टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है। तो ये पूछना है कि डिलीवरी जो है वो प्रॉपरली टाइम पे हुई थी। उसके बाद न्यू नेटल हिस्ट्री में पूछना है कि कंडीशन ऑफ इन्फेंट मतलब कि डिलीवरी के बाद या जब डिलीवरी हुई तो तब बच्चे की कंडीशन क्या थी, उसका जो है वो कलर क्या था, वो पिंक था, ब्लू था या येलोइश था, मतलब ये या पेल था, ये सारी चीज़ें जो है आपने पूछनी है। उसके बाद बेबी की क्राइंग कैसी थी, उसकी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल थी या एबनॉर्मल थी, मतलब प्रॉपरली मतलब नॉर्मल तरीके से वो ब्रीथ कर रहा था या कुछ उसमें वेरिएशन थी, एबनॉर्मलिटीज़ थी। उसके बाद बर्थ वेट देखना है, बेबी की लेंथ जो है वो पूछनी है कि आया कि जब वो बच्चा जो आपके पास कंप्लेन के साथ आया है तो उस पैदाइश के वक्त उसका वेट कितना था और लेंथ कितनी थी। और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ लेना उससे कि अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताए, अगर वो बताती है तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेना है। पोस्ट नेटल हिस्ट्री में पूछना है कि डिलीवरी के बाद कितनी देर माँ और बच्चे ने हॉस्पिटल में स्टे किया, कोई फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं हुई। स्पोर्टिव केयर मतलब हॉस्पिटल के ड्यूरेशन के दौरान कोई स्पोर्टिव केयर मतलब इंक्यूबेटर वगैरह या ऑक्सीजन तो नहीं दी गई। इसके अलावा जो है वो वेट एट डिस्चार्ज मतलब जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तब इसका वज़न कितना था और कलर क्या था, जॉइंडिस हुआ या नहीं। फीडिंग हिस्ट्री में जो है वो पूछना है कि फीडिंग का ड्यूरेशन, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका ड्यूरेशन कितना है, ब्रेस्ट फीडिंग ली है या बोटल फीड ली है। अगर मतलब कि बोटल फीड ली है तो कौन सी ली है, ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन कितना है, या दोनों मतलब एक साथ ब्रेस्ट फीड भी ले रहा है या बोटल फीड भी ले रहा है। इसके साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियल फीड जैसा कि जो 6 मंथ या 4 मंथ स्टार्ट करते हैं
यही मतलब कि जैसा कि बहुत सारी फीड्स हैं जो आर्टिफिशियली मार्केट में अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, वो जो है वो कब स्टार्ट की, कोई वाइटामिन या आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं या नहीं दिया या नहीं दे रहे हैं। उसके बाद करंट डाइट मतलब पूछने है कि उस टाइम जब वो बच्चा आपके पास मौजूद होगा तब पूछना है कि वो कौन सी डाइट ले रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे वैक्सीनेशन हिस्ट्री। वैक्सीनेशन जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों में, जिसमें जो है एट बर्थ मतलब पैदाइश के वक्त से ही स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये पूछना है कि आया कि वैक्सीनेशन इस बच्चे को दे रहे हैं, लगी है या नहीं लगी है। अगर लगी है तो कौन से इंजेक्शन लग गए हैं, कौन से नहीं लगे, ड्यूरेशन क्या है, चार्ट चेक कर सकते हैं आप। जो वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है, जो कार्ड बना के देते हैं, वो चेक कर सकते हैं। उसमें आप जो है वो वेरीफाइड कर लें कि आया कि बच्चे को प्रॉपरली वैक्सीन मिल रही है या नहीं मिल रही। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में देखेंगे कि आया कि बच्चे ने अपनी एज के मुताबिक डेवलपमेंटल माइलस्टोन को अचीव किया है या नहीं किया। माइलस्टोन मतलब कि एज के हिसाब से वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर 4 से 6 महीने के जो ड्यूरेशन में बेबी जो है वो बैठना शुरू कर देता है, उससे आगे फिर क्रॉलिंग करता है, स्टैंड मतलब खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर वॉकिंग करता है। फिर उसके साथ साथ जो है वो 3 ईयर की एज में जो है वो ब्लैडर के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाता है। वो बताना शुरू कर देता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे यूरिन या स्टूल पास करना है। तो ये सारे माइलस्टोन हैं, ये चेक करने हैं कि आया कि उसने अपनी एज के मुताबिक जो है वो इनको अचीव किया है या नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कूल हिस्ट्री। स्कूल हिस्ट्री में स्कूल का नेम पूछ सकते हैं आप, क्लास के कौन सी क्लास में है, उसके बाद वहाँ में उसकी जो है वो परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोग्रेस कैसी है, अपने दूसरे जो फेलोज़ हैं उनके साथ उसका रिलेशन कैसा है, आया कि वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, उसका बिहेवियर वहाँ पे कैसा है। ये सब आप मतलब हिस्ट्री लेते वक्त पूछ। फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री में एज ऑफ द पेरेंट्स पूछेंगे, ऑक्यूपेशन मतलब उन पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी इनकम कितनी है। उसके अलावा नंबर ऑफ सिबलिंग्स मतलब उनके जो दूसरे बच्चे के जो दूसरे जो बहन भाई हैं उनकी जो है वो तादाद कितनी है और उनकी एज कितनी है। उसके बाद जो है वो किसी भी ये भी पूछेंगे कि घर पे कोई मतलब पेट्स मतलब कोई पालतू जानवर वगैरह है या नहीं है। लास्ट हम ड्रग हिस्ट्री की बात करेंगे। ये पूछेंगे कि आया कि इस बच्चे ने प्रीवियसली कोई ड्रग यूज़ की है या नहीं की। अगर की है तब भी रिकॉर्ड कर लेना है, अगर नहीं की तब भी लिखना है कि प्रीवियसली कोई ड्रग यूज़ नहीं हुई। फिर ये चेक करना है कि आया कि बच्चे को किसी ऐसी मेडिसिन से या ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी पूछना है कि जब बेबी मटरनल मतलब ब्रेस्ट फीड कर रहा था तो मदर ने तो कोई ड्रग या कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह यूज़ तो नहीं की जिसका इफेक्ट मतलब बच्चे के ऊपर हो सकता है। तो ये हिस्ट्री टेकिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए हम एक बेहतरीन और इफ़ेक्टिव वे में हिस्ट्री ले सकते हैं और किसी भी पेशेंट को, खा वो अडल्ट है या बच्चा है, हम उसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो है उसको ट्रीटमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब हो सकती है। तो मैं इसको शॉर्टली दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन को मद्देनज़र रखते हुए डाटा इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको प्रॉपरली डायग्नोज किया जा सके। इसमें जो है ये 5-7 जो है पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करते वक्त हमने जो करते हुए हमने हिस्ट्री लेनी है। उसके साथ साथ हिस्ट्री लेते वक्त हमने चंद एक प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है ताकि प्रॉपरली हिस्ट्री जो है वो ली जा सके। प्रेजेंटिंग कंप्लेन का मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी कंप्लेन है जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास जो है वो आया या जो पेशेंट को इस चीज़ के लिए मजबूर कर दे कि वो कहीं जाके ट्रीटमेंट ले या चेकअप करवाएं।
उसके अलावा ये एक मतलब एक प्रॉपरली सिस्टम है जिसमें सबसे पहले हमने प्रेजेंटिंग इलनेस को जो है वो फॉलो करते हुए ये सारे पॉइंट जो है वो चेक करने हैं। उसके बाद सिस्टमेटिक रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद बाकी जो मतलब पास हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डाटा इकट्ठा किया, और डाटा इकट्ठा करने के बाद हम इस काबिल बन गए कि बच्चे को प्रॉपरली जो है वो डायग्नोज किया जा सके। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो आप मतलब कि कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। इसके अलावा बाकी ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको जो है वो खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो कुछ समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।